दोस्तों, क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा बीफ शवरमा बनते हुए देखा है? और क्या हो अगर कोई बंदा एक साथ 1500 अंडे फ्राई कर डाले? प्लस क्या आपने कभी इतनी बड़ी मछली कुक होते हुए देखी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी कुकिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने बहुत सी जगहों पर शवरमा के लिए मीट लगा हुआ देखा होगा। वैसे तो आम शौरमा वाले भी काफी सारा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा शवरमा मीट प्रोसेसिंग दिखाने जा रहा हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये टर्की के एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट की है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर रोज शवरमा बनाने के लिए 250 किलो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस्टोरेंट बीफ शवरमा के लिए इतना फेमस है कि यहाँ हर वक्त कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने मीट रोलिंग प्लेट के ऊपर कितना ज्यादा गोश्त लगा रखा है। मजे की बात यह है कि सिंगल सी स्टिक पर 250 किलो गोश्त होल्ड किया गया है और ये रातों रात सेल भी हो जाता है। ये रेस्टोरेंट वाले गोश्त तो चलो ज्यादा मिकदार में लेते ही हैं, लेकिन अगर आप इनका बना हुआ शवरमा देखेंगे तो ये भी कुछ कम बड़ा नहीं होता। ये नॉर्मल शौरमे से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग इसे प्लेटर की सूरत में भी बेचते हैं और बड़े बड़े बन्स में भी डालकर सेल करते हैं। और सबसे फेमस तो शवरमा रोल होता है, लेकिन इनके यहाँ प्लेटर शौरमा ज्यादा फेमस है और ये इतना ज्यादा होता है कि 2 बंदे एक शवरमा खरीदें तो पेट भर के खा सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, इतना बड़ा शवरमा देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर होटलों में काफी सारे अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वहां के शेफ्स दिन में 200 से 300 अंडे आराम से कुक कर लेते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक साथ 1500 अंडे बनते हुए देखे हैं? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इंडिया के एक फेमस यूट्यूब चैनल ने 1500 अंडे एक साथ कुक किए और इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। ये वीडियो इंडिया के फेमस कुकिंग चैनल विलेज कुकिंग चैनल की है। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने एक साथ 1500 अंडे फ्राई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि इसमें डलने के लिए जो प्याज, टमाटर और मिर्चें वगैरह यूज की जा रही हैं, वो भी एक एक इंग्रेडिएंट 6 से 7 किलो के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंडे इतने ज्यादा हैं कि पूरे ग्राउंड पर ट्रेज ही ट्रेज फैली हुई हैं और जो प्याज टमाटर कट हो रहे हैं, इनका तो हिसाब ही नहीं है। एनीवे, कटिंग के बाद ये लोग बड़े बड़े बाउल्स लेकर अंडे क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद इनके 9 से 10 बड़े बाउल तैयार हो जाते हैं। अब ये सारे अंडों को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालते हैं और इससे भी बड़ी कढ़ाई आग पर चढ़ा देते हैं ताकि इसमें अंडे पकाए जा सकें। इसके बाद बारी आती है बहुत सारे मसालों की। इतने ज्यादा अंडे बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले कटी हुई प्याज डाली और पकाने के थोड़ी ही देर बाद अंदर टमाटर और मिर्ची वगैरह शामिल कर दी। जब मसाला रेडी हो गया तो अंडों के लिए जितने बाउल तैयार हुए थे वो सारे के सारे इस मसाले के अंदर डाल दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अंडों की पूरी देग ही बना डाली है। इन अंडों को तो पूरा गांव भी नाश्ते में खाएगा तब भी ये खत्म नहीं होंगे। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर पिज़्ज़े की बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पर स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सएल साइज का पिज़्ज़ा मिल जाता है और इवन आजकल तो ट्रेन पिज़्ज़ा भी बहुत ट्रेंडिंग में है। लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा होममेड पिज़्ज़ा देखा है? ये जो अमेजिंग लार्ज होममेड पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं, इसे अजरबैजान के एक यूट्यूबर तवक्कल ने बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप तवक्कल भाई का इतना बड़ा पैन चेक करें। ये इतना बड़ा है कि इसे उठाने के लिए तो 3-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एनीवे, पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए तवक्कल भाई सबसे पहले सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 किलो टमाटर लिए और इन्हें कट लगाकर बड़ी सी पानी की कढ़ाई में बॉईल करने के लिए रख दिए। फिर इन्हें चॉप किया और इसी कढ़ाई में लहसुन और ऑयल के साथ फ्राई करना शुरू कर दिया। फिर इसके अंदर मसाले ऐड किए और आखिर में मैशर से मैश कर दिया। देन तवक्कल ने 4 से 5 किलो सॉसेजेस, ऑलिव्स, मशरूम्स, कैप्सिकम और चीज वगैरह कट किए और बड़ा सा बाउल लेकर इसमें डो बनाना स्टार्ट कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डो इतनी ज्यादा है कि इसे हिलाने के लिए वो बेलचा इस्तेमाल कर रहे हैं। एनीवे, जब सारी चीजें रेडी हो गई तो सबसे पहले तवक्कल ने डो को पैन में डाला और इसे रोटी की तरह बेलना शुरू किया, यहां तक कि वो फैलकर पूरे पैन के बराबर आ गई। देन इस पर रोलर की मदद से सॉस की कोटिंग की और कटे हुए सॉसेजेस और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऊपर डाल दिए।
पिज्जा कुक करने के लिए भी तवक्कल ने एक होम मेड ओवन तैयार किया जिसे ईंटों से बनाकर इन्होंने कोयला रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पैन का साइज और वेट इतना ज्यादा था कि इन्होंने इसे उठाकर ओवन में रखने के लिए बाकायदा क्रेन का इस्तेमाल किया। जब क्रेन ने पिज्जा ओवन में रख दिया तो तवक्कल ने ऊपर से इसे ढांप दिया और कोयले डाल दिए ताकि पिज्जा अच्छी तरह कुक हो जाए। और फाइनली जब पिज्जा रेडी हुआ तो इसका टेस्ट लुक ही इतनी कमाल की थी कि इसे देखकर कोई भी फ्लैट हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, इस टेस्टी पिज्जे को खाना तो दूर, इसकी तो कुकिंग देखकर ही मजा आ गया। दोस्तों जैसा कि अब सर्दियां आ गई हैं और मछली का सीजन स्टार्ट हो गया है, अब हर कोई ही फ्राई फिश को बहुत ही शौक से खाता है और इवन लोग स्टीम मछली को भी बहुत पसंद करते हैं। आप सबने बहुत से रेस्टोरेंट्स पर मछलियां फ्राई होते तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इतनी बड़ी मछली को बनते हुए देखा है? वेल, इस मछली को भी अजरबैजान के रहने वाले तवक्कल भाई ने ही कुक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तवक्कल भाई ने इस जायंट कुकिंग के लिए कैट फिश का इंतखाब किया जिसका साइज एक बड़े बकरे से भी बड़ा होता है। इन्होंने फिश को चेन से हैंग करके इसकी सफाई की और फिर जमीन में खुदाई करना शुरू कर दी ताकि मछली को आग पर फ्राई करने की जगह बनाई जा सके। फिर इन्होंने उस खोदी हुई जगह में लकड़ियां रख दी और इसमें आग जला दी। देन इन्होंने पूरी फिश को डीप कट्स लगाए और एक बड़े से इंजेक्टर में मसाले भर के इन कट्स के अंदर मसाला डालना शुरू कर दिया। जब पूरी मछली को अच्छी तरह मसाला लग गया तो तवक्कल भाई ने इसे एक दफा फिर चेन की मदद से हैंग किया और इसे बटर पेपर और फॉयल से अच्छी तरह रैप करना शुरू कर दिया। इस सारे प्रोसेस के दौरान लकड़ियां जलकर राख बन चुकी थी और इनका कोयला बन गया था। अब तवक्कल ने इस रैप्ड फिश को कोयले के ऊपर रख दिया ताकि ये कुक हो सके। वेल, इस मछली को स्टीम लगाने के बाद तवक्कल ने इसे 3 घंटों के लिए छोड़ दिया और जब 3 घंटे बाद ये मछली पककर बाहर निकली और तवक्कल ने इसको अनरैप किया तो ये ऐसे कुक हो गई थी कि इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। बहरहाल जो भी हो, तवक्कल भाई की कुकिंग वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों आप सब पाकिस्तान के फेमस चपली कबाब तो खाते होंगे। वैसे तो अपने पठान भाई चपली कबाब बनाने में बहुत ही माहिर हैं और ये बड़े बड़े कबाब बनाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा चपली कबाब बनते हुए देखा है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा चपली कबाब बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान का एक फेमस पख्तून रेस्टोरेंट है जहाँ बड़े बड़े पेशावरी चपली कबाब बनाए जाते हैं। इस कबाब को बनाने के लिए कीमे और मसालों के साथ साथ ढेर सारे अंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग दर्जनों अंडे एक साथ कुक करके कबाब के लिए तैयार कर रहे हैं। जब कबाब का मसाला तैयार हो जाता है तो मास्टर शेफ इसे फ्राई पैन पर फैला देता है। ये मसाला इतना ज्यादा होता है कि इसे शेप देना भी आसान नहीं होता, लेकिन शेफ आहिस्ता आहिस्ता करके इसे कबाब की शेप देते हुए ऑयल में डाल देता है। क्योंकि ये कबाब बहुत ही बड़ा होता है तो इसे बनाने में काफी टाइम भी लग जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस एक कबाब का वेट 4 से 5 किलो होता है। वेल, जब ये जायंट कबाब बनकर तैयार हो जाता है तो इसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। खैर, इतने बड़े कबाब को तो 5 लोग भी मिलकर खत्म नहीं कर पाएंगे।